हाय फ्रेंड्स। आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से निकली है। आइए हम उस बारे में बात करते हैं। जो पहली पोस्ट निकली है वो साइंटिफिक ऑफिसर ई के लिए निकली है। जो दूसरी पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए निकली है। जो तीसरी पोस्ट है वो साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए निकली है। जो चौथी पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए निकली है। जो पाँचवीं पोस्ट है वो टेक्नीशियन बी के लिए निकली है। जो छठी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए निकली है। जो सातवीं पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए निकली है। जो आठवीं पोस्ट है वो ड्राइवर ओजी के लिए निकली है। जो नौवीं पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकली है। एंड जो 10वीं पोस्ट है वो वर्क असिस्टेंट ए के लिए निकली है। जो 11वीं पोस्ट है वो कैंटीन अटेंडेंट के लिए निकली है। टोटल 98 पोस्ट वैकेंसी निकली है, जिसमें से दो कैटेगरी में बांटा गया है। स्टाइपन ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट में 68 वैकेंसी है एंड स्टाइपन ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में 171 वैकेंसी है। इसमें टोटल 239 पोस्ट वैकेंसी निकली है। नीचे पूरे इसका डिटेल दे रखा है। आइए हम बात करते हैं कि बात करते हैं। इसमें जो एज लिमिट जो रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल तक रखी गई है। एंड जब आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 78,800 से लेकर 78,800 मिलेगी। एंड लेवल ऑफ 12 पे मैट्रिक्स प्लस डी अलाउंस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व पर्सनल इंटरव्यू इन केस ऑफ रिसिप्ट of considerable number of application online offline. Screening test will be conducted. The test will be 2 hours duration comprising 75 objective type question in the respective subject. Each question shall carry 3 marks for correct answer and 1 negative mark for incorrect answer. Mark scored in the screening test will be used for shortlisting the candidate for personal interview. Final selection list shall be on the basis of marks secured in the personal interview के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। यानी रिटन टेस्ट होंगी आपकी 75 मार्क्स की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एंड एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे एंड गलत क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग इसमें क्वेश्चन रहेगी आपकी। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। ये दूसरी पर टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए जो निकली है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी इन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन केमिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें भी सेम एज लिमिट है एंड सैलरी भी सेम होगी। जो तीसरी है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पीएचडी इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स विथ बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ये दूसरी SOD 02 के लिए इसमें आपको पीएचडी फिजिक्स और मटेरियल साइंस विथ बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन फिजिक्स एंड मास्टर साइंस एमएससी इन फिजिक्स मटेरियल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स मेटलर्जी में इसमें भी आपको पीएचडी होना चाहिए। इसमें भी आपको सैलरी मिलेगी 67,700 रुपये मिलेगी, लेवल 11 के अकॉर्डिंग मिलेगी। एंड एज लिमिट इसमें भी सेम रहेगा, 18 साल से लेकर 40 साल तक रहेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सब में मेथड ऑफ सिलेक्शन सेम ही है। जो चौथी पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, इसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक साइंस या मेटलर्जी में होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी या एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस मेटलर्जी विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें आपको केमिकल में 3 पोस्ट है, सिविल में 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट है, मैकेनिकल में 17 पोस्ट है,
मेट्रोनिक्स में 1 पोस्ट है, मेटलर्जी में 3 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, और सब में आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीई है, बीटेक होना चाहिए, विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट इसमें जो रखी गई है 18 साल से 35 साल तक रखी गई है। एंड जो सैलरी मिलेगी आपको 56,100 रुपये मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात होती है बिल्कुल इसमें भी सेम है, वही है। इसके टेक्नीशियन बी के लिए, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी विथ साइंस एंड मैथ, और मिनिमम 60% मार्क्स इन HSSC विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड सर्टिफिकेट इन केस ऑपरेशन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एज लिमिट जो इसमें रखी गई है 18 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। एंड इसमें सैलरी मिलेगी आपको 21,700 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व द 3 स्टेज है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगी। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी इसमें आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो रखी गई है वो 40% मिनिमम रखी गई है। एडवांस टेस्ट में आपको मिनिमम 30% होने चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी के लिए जिसमें निकली हुई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या एसएससी इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में जो रखी गई है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। एंड जो सैलरी मिलेगी 25,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व 2 लेवल ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट एंड लेवल 2 स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। इसकी जो 7वीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इक्विवेलेंट विथ ए ग्रेड ऑफ 60% मार्क्स होना चाहिए। एंड डिजायरेबल जब रखी गई है मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग राइटिंग इन इंग्लिश होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। एंड जो सैलरी मिलेगी आपको 25,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व 2 स्टेज में होगा, ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 10th या एसएससी होना चाहिए। पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन ड्राइविंग लाइट एंड हेवी व्हीकल को होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, कंसिलेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग और अ लाइट और हेवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है एंड मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। इसमें जो सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके बाद ऑक्सिलरी ग्रुप सी के लिए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एसएससी होना चाहिए। एसएससी पास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मेड फोर्स में होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन बेलो होना चाहिए। एंड कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट होना चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। एंड सैलरी मिलेगी 18,000 पर मंथ मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 2 स्टेज में होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट इवेंट एंड स्टेज एंड रिटन टेस्ट होगी। इसके बाद जो 10वीं पोस्ट है ऑक्सिलरी ग्रुप सी के लिए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th होना चाहिए। एंड इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से 27 साल तक रखी गई है। इसमें जो सैलरी मिलेगा 18,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें जो सिलेक्शन होगी 2 स्टेज में होंगे,
प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट होगा। इसका जो 11वीं पोस्ट है ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, कैंटीन अटेंडेंट के लिए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। एंड इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। एंड इसमें जो सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट होगा। ये से कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो आप एग्जामिनेशन सेंटर होंगे इन शहरों में होंगे, जो अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, दिल्ली है, एर्नाकुलम है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, जयपुर है, जम्मू कश्मीर है, कंचीपुरम है, कोलकाता है, कोटा है, लखनऊ, मैंगलोर, मदुरई, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा एंड विशाखापट्टनम होगी। इसको अप्लाई करने के लिए आप 15 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें